हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइस। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम चेक करेंगे कि देखो अब फुल मून की भी एनर्जीज है और कहीं ना कहीं पर लूनार इक्लिप्स की भी एनर्जीज है आने वाले समय में। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पर इसका असर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो गाइज यहाँ पर देखो आपके डीएम की एनर्जीज में कौन कौन से शिफ्ट आने वाले हैं, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, मेल बॉडी में है फीमेल बॉडी में है, आपके हिसाब से आप देख लीजिए। यहाँ पर जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में नहीं है, वो कहीं ना कहीं पर अपने आप को, उनका पाथ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, एग्जैक्ट पाथ से वो भटक चुके हैं। और ये जो मैस्कुलिन है, ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में यहाँ पर मुझे उनकी ऊर्जाएं दिखाई दे रही हैं। देखो, इन्हें आपके कनेक्शन के बारे में भी पता है शायद। आप दोनों या तो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में हो या तो पूरी तरीके से साइलेंस आप दोनों के बीच में है। तो ये अलग-अलग कनेक्शन में अलग-अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। तो ये जो भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो कहीं न कहीं पर शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं। इनके सपने बहुत बड़े हैं, ये लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और ये आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन आप उनकी कमज़ोरी हो ऐसा उन्हें लगता है। कहीं न कहीं पर ये आपके सामने कमज़ोर हो जाते हैं, इसी वजह से वो सोचते हैं कि आपसे दूर हो जाना ही सही होगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये पर्सन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है आपके साथ, कुछ केसेस में उन्हें पता है, कुछ केसेस में उन्हें नहीं पता है। तो इस वजह से भी, जिन लोगों को नहीं पता है, इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा आपसे रन करने की कोशिश कर रहे होंगे। और कुछ केसेस में ऐसे मैस्कुलिन्स है कि उन्हें सब चीज़ें पता तो है, वो आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फ़ील कर पा रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा डीप सोल लेवल कनेक्शन। और जब वो 3D में कोई ऐसा रिएक्शन आपको देते हैं, जो उन्हें पता है कि वो आपको हर्ट कर सकता है, लेकिन अब कुछ फेमिनाइन्स इतनी ज़्यादा बैलेंस्ड हो चुकी है कि अब वो हर्ट होती ही नहीं है। बिकॉज़ वो इतनी ज़्यादा हाइली अवेकन्ड हो चुकी हो आप लोग, जो भी अवेकन्ड है फेमिनाइन्स उनके बारे में बात की जा रही है कि आपके मैस्कुलिन की तरफ से जो भी रिएक्शन आता है, जो भी रिप्लाई आता है, आपको उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ फ्यूचर आपको पता है, डेस्टिनी आपको पता है किस तरीके से चीज़ें आगे वर्कआउट होने वाली हैं, राइट? और कहीं न कहीं पर मैस्कुलिन को भी पता है कि ये कनेक्शन कभी टूट नहीं सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता है। और ना ही इन्होंने कभी ख़त्म करने की कोशिश की है, और आज भी ये इस कनेक्शन का वैल्यू भी करते हैं, और कहीं न कहीं पर अभी भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होप्स है कि दोबारा से ये कनेक्शन जुड़ ही जाएगा। और ये खुद आपके साथ ये कनेक्शन फ़िक्स करना चाहते हैं। चाहे ये देखो 3D मैट्रिक्स में वो कुछ भी आपको बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये उनके दिल की आवाज़ है। ये उनकी दिल की आवाज़ नहीं होती है। जब भी आपका डीएम आपसे रन करता है और आपको ये बोलता है कि उन्हें आपके साथ नहीं रहना है या फिर उन्हें आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये सच्चाई नहीं होती है। ये बस आपका सेपरेशन इसी वजह से होता है, या नो कॉन्टैक्ट में आप लोग चले जाते हो, ताकि आप अलग रह के इंडिविजुअल लेवल पर अपने आप पर काम कर सको। आपके अंदर की जो कमियाँ हैं डीएफ के अंदर की, वो डीएफ हील करेगी, और डीएम कर्म क्षेत्र से ज़्यादा काम करते हैं। तो डीएम की लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक लोग आते हैं। पास्ट लाइफ के कार्मिक उनके खुद के हैं, उनके फैमिली से रिलेटेड जुड़े हुए लोग हैं, जो भी हैं। तो जो कर्म क्षेत्र है, जिन लोगों के साथ कार्मिक साइकिल्स है, उन लोगों के साथ कार्मिक साइकिल्स को पूरा करने का काम मैस्कुलिन एनर्जी करती है। और जो फेमिनाइन है, वो कहीं न कहीं पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती है, हीलिंग करती है, ऑरा क्लेंजिंग करती है, बहुत सारी चीज़ों में इंट्यूटिव होती है, और फिर अपने लाइफ पर्पस पर काम करती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। खुद के साथ अपने मैस्कुलिन की भी हीलिंग वो अपने अंदर से करना शुरू कर देती है। तो ये सारी चीज़ें दोनों को, एक को आध्यात्मिक क्षेत्र दिया है, एक को कर्म क्षेत्र दिया है, और दोनों को बैलेंस करके फिर मर्जिंग करके 3D में रियूनियन को ग्राउंड करना होता है। लेकिन ये बोलने में जितना आसान है, वो 3D में उतना आसान नहीं होता है, आप सबको पता है। बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर लाइक ये जर्नी होती है, कभी अप, कभी डाउन, कभी क्या, कभी क्या। कभी आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फ़ील होगा, ऐसा लगेगा कि बहुत सब अच्छा होने वाला है।
रियूनियन के साइंस आपको बार-बार मिलते हैं लेकिन 3D में वो रियूनियन मैनिफेस्ट नहीं होता है। ये भी बहुत सारे सिम्पटम्स साइंस बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स फ़ील करते हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको बस ये बात समझाना चाहता है ऐसे साइंस दिखाकर कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। आपको बस 3D के डिस्ट्रैक्शन से दूर हटना है। कार्मिक आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, कार्मिक आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे और इससे आपको बचना है, आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करना है और कहीं न कहीं पर आपको अपनी साधना पर फ़ोकस करना है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ़ और मटेरियल लाइफ़ को बैलेंस करना यहाँ पर बोला जा रहा है। अब आपके मैस्कुलिन की एनर्जी बताऊँ तो कुछ मैस्कुलिन्स देखो यहाँ पर इनडिसाइसिव एनर्जीज़ में हैं। वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं गाइज़ कि एग्ज़ैक्टली इस कनेक्शन के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें आपसे सच में मूव ऑन करना चाहिए या फिर उन्हें आपसे एक बार बात कर लेनी चाहिए? ऐसा मैस्कुलिन्स के माइंड में आ रहा है लेकिन अभी जो है मैस्कुलिन पूरी तरीके से हील्ड नहीं है। वो पूरी तरीके से इस रियूनियन के लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं है। अभी देखो उनके अंदर ऐसे ब्लॉकेजेस हैं कि वो पास्ट की कुछ बातों को लेकर अभी भी बैठे हुए हैं। देखो 3D में बात करना और 3D में बोलना कि मैं सब भूल चुका हूँ, भूल चुकी हूँ, मैं पास्ट की बातें पास्ट में छोड़कर आया हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए भी कुछ भी गिले-शिकवे नहीं है, ये बोलने की बात होती है। ये बस बोलने की बात होती है। अगर गिले-शिकवे है ही नहीं, तो एक्शन भी पॉज़िटिव दिखाई देना चाहिए। एक्शन अगर नेगेटिव आ रहा है, एक्शन में कहीं न कहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश हो रही है, तो आप पूरी तरीके से हील्ड नहीं हो, कहीं न कहीं पर आपने पुरानी बातों को होल्ड करके रखा हुआ है। या फिर किसी शेम की वजह से, किसी गिल्ट की वजह से या फिर पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस की एनर्जी में ना आने की वजह से सेल्फ लव की एनर्जीज़ नहीं है। इस वजह से ये जर्नी में कहीं न कहीं पर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। और जब तक मैस्कुलिन अपनी शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, अपनी शक्ति को रिक्लेम नहीं करते हैं, तब तक मैस्कुलिन के लाइफ में बड़े-बड़े बवाल होते हैं, टावर मूवमेंट्स आते हैं, ट्रिगर्स मिलते हैं और हर बार मैस्कुलिन समस्याओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। जब-जब फेमिनाइन उन्हें चांस देती है, कहीं न कहीं पर ये प्रकृति का सिग्नल होता है कि भाई तुम कुछ ना कुछ यहाँ पर सँभलने की कोशिश करो। लेकिन मैस्कुलिन अगर हर बार उस चीज़ को मतलब डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर माँ प्रकृति, यूनिवर्स, फिर डिवाइन मैस्कुलिन का बहुत जमकर फिर वहाँ पर टेस्ट लिया जाता है और कहीं न कहीं पर आने वाले समय में यही चीज़ होने वाली है। जिस भी इंसान को लेकर आपके मैस्कुलिन ने आपके प्रति नाराज़गी होल्ड करके रखी है। उनकी माताजी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ उनके माइंड में हैं या फिर कोई उनका करीबी दोस्त है या फिर कोई उनकी रिलेटिव फ्रेंड है या फिर कोई भी उनकी बहन किसी की हो सकती है, रोमांटिक थर्ड पार्टी किसी में इन्वॉल्व्ड हो सकती है या फिर जॉब, करियर, फाइनेंस किसी का हो सकता है या फिर इनमें से कोई भी सिचुएशन नहीं है, बस आप दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत को लेकर अगर कुछ चीज़ों को उन्होंने अगर होल्ड करके अभी तक रखा हुआ है, तो बहुत भयंकर तरीके का बवाल अब मैस्कुलिन की लाइफ में होगा। जब तक मैस्कुलिन उस एनर्जी से बाहर नहीं आएँगे, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा और चलते रहेगा। राइट? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ मैस्कुलिन्स अवेकन हो चुके हैं गाइज़, वो फेमिनाइन की साइड से भी सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो जो हाइली अवेकन मैस्कुलिन्स है वो देखो अब उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया, पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में ब्लेम गेम हुआ, जो भी ईगो क्लैशेस हुए, जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ, अब ये मैस्कुलिन इस एनर्जी में पहुँच चुके हैं कि ये थक चुके हैं। अब इन्हें ना किसी से लड़ना है, ना किसी से झगड़ना है, ना इन्हें कुछ भी नहीं करना है। एक नमनेस की एनर्जी है, कहीं न कहीं पर इनका वैराग्य का भाव यहाँ पर आ रहा है और वैराग्य के भाव के साथ-साथ इन्हें ये भी लग रहा है कि वो आपकी जगह पर खड़े रहकर देख पा रहे हैं कि आप पर क्या बीती होगी, आपने क्या फेस किया होगा। तो ये कहीं न कहीं पर इस मैस्कुलिन की एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जिसका भी मैस्कुलिन होगा। तो ये अच्छी एनर्जी है गाइस जब इंसान खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करता है। अब देखो अगर आपका मैस्कुलिन पार्ट अपने डीएफ को बोल रहा है कि तुम तुम्हारी गलतियाँ नहीं मान रही हो, तो इसका मतलब क्या है? डीएम कि तुम अपनी गलतियाँ नहीं मान रहे हो। ये तुम्हारे अंदर की एनर्जी है जो तुम अपनी फेमिनाइन को ये बोल रहे हो। जिस दिन तुम खुद अपनी गलतियाँ मान लोगे,
मैस्कुलिन्स के लिए एनर्जी है। मैस्कुलिन जिस दिन खुद की गलतियों को मान लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, उस दिन उसके माइंड से ये थॉट डिसॉल्व हो जाता है कि फेमिनाइन नहीं मान रही है। मैस्कुलिन के अंदर या फिर फेमिनाइन के अंदर एक दूसरे के प्रति जो भी थॉट्स आते हैं, ये जर्नी किस तरीके से काम करती है गाइस। फॉर एग्जांपल, आप डीएफ एनर्जी हो, आप आपके डीएम के बारे में सोच रही हो और आपके माइंड में आ रहा है कि इसके अंदर ये कमी है, तो वो डीएम रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो तुम्हारी कमी है डीएफ, तुम उसे हील करो। और जो डीएम एनर्जी है, जो मैस्कुलिन है, अगर वो अपने डीएफ के बारे में कुछ गलत सोच रहा है, चाहे वो ट्रस्ट इश्यूज़ है, चाहे वो पिछली बातों को छोड़ नहीं पाना है, चीज़ों को होल्ड करके रखना है, या फिर ये इसकी गलती मान नहीं रही है, तो ये जो भी है ये सब मैस्कुलिन का अंदर का कचरा है, जो साफ करने के लिए सेपरेशन दिया गया है। बिकॉज़ ट्विन फ्लेम जर्नी बच्चों का खेल नहीं है, ये टाइम पास वाली जर्नी नहीं है। अगर आप किसी खास उद्देश्य से इस धरती पर आए हो, तो आने वाले समय में आपको बहुत बड़े-बड़े कार्य इस धरती पर करने हैं। तो अगर आपको कोई बहुत बड़ा कार्य सौंपा जाने वाला है, आपके माध्यम से अगर दिव्य आत्माएँ इस धरती पर अवतरित होने वाली है, तो उससे पहले आप उतने कैपेबल माता-पिता बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो दिव्य आत्माओं को आप धरती पर लेकर आ सको और उनकी परवरिश इस तरीके से कर सको, जो दिव्य आत्माएँ कर सकती है दिव्य आत्माओं की। या फिर आपका समाज सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी हमारे लीडर्स हैं, जो भी अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, जो समाज सोसाइटी के लिए काम करते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं, सच्चाई के लिए लड़ते हैं, ये कौन है? ये सब लोग हम में से ही एक हैं। तो ये लाइफ पर्पस होता है। अगर आपको कोई एक जो आपका एरिया है, उस एरिया को हैंडल करने की आप में काबिलियत है या नहीं, उससे पहले आपकी कुछ टेस्टिंग भी ली जाएगी ना, ऐसे ही थोड़ी किसी को चुना जाता है। और जहाँ पर ऐसे ही किसी को भी चुना जाता है, फिर उस देश की हालत क्या होती है सबको पता है, जो हालाँकि ऑलरेडी प्रेज़ेंट में भी चल रहा है। समझदारों को इशारा काफ़ी होता है। लेकिन जो आज भी अपने आँखों पर पट्टियाँ बाँध कर बैठे हुए हैं, उन लोगों का इलाज नहीं है। फिर उन लोगों का क्या होने वाला है कि अब जो ये नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, कहीं पर बाढ़ आ रही है, जो नेपाल में हो रहा है या व्हाटएवर जहाँ पर भी हो रहा है, जो भी प्रकृति के माध्यम से ये जो चीज़ें होने वाली है ना गाइज़, कहीं न कहीं पर वो उसी बात का नतीजा है कि कुछ न कुछ गलत कहीं न कहीं पर हुआ है और हमने माँ प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया है। मनुष्यों ने खुद के स्वार्थ के लिए प्रकृति को बहुत दुःख दिया है, बहुत दुःख दिया है। तो अब माँ प्रकृति भी अपने हिसाब से हिसाब-किताब कर रही है। तो वहाँ पर दुःख करने की ज़रूरत नहीं है, मातम मनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सोच कर चलो। बिकॉज़ बहुत बार हमें ब्रह्मांड और माँ प्रकृति ने पहले ही बहुत बार वार्न किया है, अवेकन किया है कि माँ प्रकृति को बचाओ, पेड़-पौधों को बचाओ, जंगलों को काटो मत। किसी ने नहीं सुनी। अपने स्वार्थ के लिए इंसानों ने पेड़ काट डाले, जंगल खत्म कर दिए। जो एक माँ प्रकृति के साथ जुड़ाव था वो खत्म हो गया। बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बन गई, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर वो लौट कर कहीं न कहीं पर आती है, मनुष्यों पर ही आएगी, हम लोगों पर ही आएगी। और ये जो ट्विन फ्लेम्स है, इनका कार्य है आने वाले समय में बहुत बड़ा। जो लोगों को वो अवेकन कर पाएँगे, लोगों को बचा पाएँगे। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें घटित होने वाली है गाइज़। तो अगर आप अपना ही दुखड़ा लेकर बैठे हो ना पर्सनल लाइफ़ का इंडिविजुअल लेवल पर, मेरे माताजी, मेरी पिताजी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा ये, मेरा वो, यहाँ पर मेरा तेरा कुछ भी नहीं है। ये समझ कर चलो, अगर आप सच में ट्विन फ्लेम हो। मेरा तेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तेरा आप करते बैठ गए, तो फिर बहुत चैलेंजिंग टाइम आपके साथ या फिर आपके परिजनों के साथ आ सकता है और ये सच्चाई है। जब तक आप इस माया के जाल से बाहर नहीं निकलते हो, जब तक आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलते हो ट्विन फ्लेम्स, चाहे आप डीएफ एनर्जी हो, चाहे आप डीएम एनर्जी हो, तब तक आप उसी कार्मिक लूप में घूमते रहोगे। वही लोग आपके सामने आएँगे, वही आपको परेशान करेंगे, वही सिचुएशंस क्रिएट होगी और वही चलता रहेगा जब तक आप उस साइकिल को तोड़ते नहीं हो और आप कोई अलग एक्शन नहीं लेते हो, ये चीज़ होकर ही रहेगी।
तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ट्विन फ्लेम्स कोई साधारण आत्माएँ नहीं हैं। यहाँ पर बस आपका उद्देश्य आपके ट्विन फ्लेम को पाना या उसके साथ रियूनाइट होना ही नहीं है, या फिर आपका ट्विन फ्लेम आपके हिसाब से काम करे, इसके लिए वो यहाँ पर नहीं आया है। वो अगर आपको ट्रिगर कर रहा है, चाहे आपकी डीएफ एनर्जी है, उसकी तरफ से आपको अगर ट्रिगर मिला है, उसने कुछ ऐसे कर दिया है जिससे आप हर्ट हुए हो, उसने आपको ट्रिगर कर दिया है, डीएम ने किया है, डीएफ ने किया है, तो अगर आप उसे एक मनुष्य के एंगल से, 3D एंगल से सोचोगे ना, तो आप फिर बोलोगे भाई देखो, ये ऐसा ही करता है, ये ऐसे ही करेगी, ये बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, ये बोलता कुछ और है, करेगा कुछ और, राइट? तो ये जो कुछ भी चीज़ें होती हैं ना गाइज़, वो आपको पता है ये डिवाइन करवाते हैं। क्योंकि दोनों के दिल में एक-दूसरे के प्रति अनकंडीशनल लव होता है, लेकिन दोनों के अंदर भी कुछ ना कुछ ट्रॉमास हैं, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं, हिडन ब्लॉकेजेस हैं, सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग ठीक-ठाक नहीं है, नर्वस सिस्टम में इम्बैलेंस है, तो वो ठीक करने के लिए ट्रिगर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3D माइंडसेट के साथ अगेन ब्लेम गेम शुरू कर दो। अगर ब्लेम गेम शुरू कर दिया फिर बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी और फिर अगेन टावर एंड ट्रिगर्स। लेकिन अगर कोई भी ट्विन फ्लेम अपने डीएम की तरफ से या फिर डीएफ की तरफ से आपको रिसेंट में ट्रिगर मिला है या फिर आने वाले समय में मिल सकता है, क्योंकि अब जिस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर शिफ्ट होगी, तो आपको उस चीज़ को इस तरीके से देखना है कि अगर इसने मुझे ट्रिगर किया है, तो इसने मेरे किस एरिया पर ट्रिगर किया है। तो उस चीज़ को मुझे हील करना है, और मैस्कुलिन यही नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई मुझे हील क्या करना है। और ये समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो अपनी शक्ति को ठुकरा रहे हैं बार-बार, एक बार नहीं बार-बार ठुकरा रहे हैं। और किन लोगों के लिए ठुकरा रहे हैं? कार्मिक लोगों के लिए ठुकरा ल रहे हैं, जिन्हें आपके मैस्कुलिन के लाइफ पर्पज़ से कुछ भी लेना-देना नहीं है। उन्हें स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं पता है, उन्हें क्या पता है, कर्म कांड पता है, उन्हें ब्लैक मैजिक करना पता है। वो ऐसे लोअर वाइब्रेशनल लोगों के बीच में फँसे हुए हैं और वो खुद भ्रमित हैं, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। और एक बात तो है गाइज़, ये कार्मिक उन्हें कितना भी भ्रमित करने की कोशिश करे, कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करे, डोमिनेट करने की कोशिश करे, आखिरकार इन्हें उस दलदल से, उस मौत के कुएँ से उनकी शक्ति ही बाहर निकाल रही है, अभी भी। और वो अनंत युगों तक यही करती आ रही है और आगे भी यही होने वाला है, और ये सच्चाई है। और जब सही वक़्त आएगा, जब आपके मैस्कुलिन पूरी तरीके से, उनकी आँखों पर की पट्टी हट जाएगी, वो पूरी तरीके से हील हो जाएँगे, तब फिर वो खुद से आकर आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं पर अभी उनके अंदर ब्लॉकेजेस हैं। वो या तो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, या तो वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, या फिर उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें ही नहीं है जो वो आपको ऐसा कुछ बोल सके कि वो आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहते हैं या फिर इस कनेक्शन से क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता है गाइज़ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी। और वो अपने आप को भटका हुआ महसूस कर रहे हैं। तो उनका ये जो एनर्जी है ना, कि वो उनका सही पाथ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, वो इसी वजह से है, क्योंकि वो उन्हें आपसे एक बार बात कर लेनी चाहिए, कुछ मैस्कुलिन्स को। इनके प्रश्नों के उत्तर उन्हें आपके माध्यम से ही मिल सकते हैं, लेकिन अब फ़ेमिनाइन उन्हें फ़ोर्स नहीं कर रही है और ना वो कभी करेगी इससे आगे। फ़ोर्स तो फ़ेमिनाइन ने कभी किया ही नहीं था एक्चुअल वे में, ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं न कहीं पर स्टार्टिंग जो आपका सेपरेशन हुआ था, स्टार्टिंग फ़ेजेज़ की कुछ फ़ेमिनाइन से, या फिर करंटली जिन भी ट्विन फ्लेम्स का सेपरेशन हुआ है, वो उनकी एनर्जीज़ है। अगर आप उनके पीछे भाग रही हो ना, तो सबसे पहले भागना बंद करो। ये भागम-भागी से कुछ नहीं होता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप भागती रहोगी, वो आपके आगे भागेंगे। तो ये जर्नी बस खुद की हीलिंग की है, परमात्मा से जुड़ने की जर्नी है। और जहाँ पर आप दोनों की साधना एक हो जाएगी, जहाँ पर आप दोनों की ऊर्जाएँ एक हो जाएगी, वहाँ पर मिलन भी ऑटोमैटिक हो जाएगा, फिर वहाँ पर फ़ोर्स नहीं लगेगा, वो सारी चीज़ें नेचुरली हो जाएगी। और कहीं न कहीं पर ये जो मैंने आपको बताया है, यही उथल-पुथल या तो आपके अंदर चल रही है या तो आपके काउंटर पार्ट के अंदर चल रही है। पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस है यहाँ पर। कुछ मैस्कुलिन्स ने चीटिंग की है, झूठ बोला है, गलत तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है, तो उसकी मार अब ऐसे मैस्कुलिन्स के ऊपर पड़ सकती है। कुछ मैस्कुलिन्स ऐसे हैं जो अपनी ही हरकतों पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, कुछ ऐसे एक्शंस लिए जिस पर वो खुद शर्मिंदा है। उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले, सच्चाई छुपाने की कोशिश की। कार्मिक्स की सच्चाई उन्हें तभी भी पता थी, अभी भी पता है, सब कुछ पता होते हुए भी वो अगर गलत लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं,
तो फिर कर्मों की मार मैस्कुलिन्स के ऊपर बहुत खतरनाक तरीके से पड़ने वाली है। तो जो भी मैस्कुलिन्स अभी तक इस एनर्जी में है तो आप तैयार रहो, जो भी होगा आपके कर्म होंगे और आपको कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और आपने आज तक जो भी मिस्टेक्स की है, एक्शंस लिए हैं, आपको हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। बिकॉज़ शनि वक्री है और वो आपको आपकी ज़िम्मेदारियों का सबक सिखा कर ही रहेंगे। आप जिस भी ज़िम्मेदारी से भागने की कोशिश करोगे, वहीं पर आपकी कमर को तोड़ा जाएगा, ये आप लिख कर ले लो और ये होकर ही रहेगा। जब तक आप ज़िम्मेदारियों को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करते हो, आप एक डिवाइन मैस्कुलिन बनने के लिए यहाँ पर आए हो। यहाँ पर भागम-भाग करने के लिए नहीं आए हो, यहाँ पर घूँघट डालकर बैठने के लिए नहीं आए हो। शायद ये स्ट्रेट मैसेज होगा, लेकिन जो चैनलिंग यहाँ पर मुझे आ रही है वो है बिकॉज़ यहाँ पर मुझे माँ काली की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ रही है। माँ काली मैस्कुलिन्स पर क्रोधित हो रही है, पता नहीं क्यों? माँ काली का क्रोध अगर एक बार पूरी तरीके से आ गया ना, फिर खैर नहीं होगी, सभी को पता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो किसी की मैस्कुलिन की लाइफ में कुछ तांडव शुरू हो जाए, चाहे वो फीमेल बॉडी में है, चाहे वो मेल बॉडी में है और अचानक से कर्मों का तांडव शुरू हो जाए तो किसी को भी ब्लेम मत करना। खुद को ब्लेम करो कि कहाँ पर मुझसे चूक हुई है, कहाँ पर मैंने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं किया है, कहाँ पर मैं ज़िम्मेदारियों से भाग रही थी या भाग रहा था। तो ये समझ कर चलो। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।